हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा खुशी एजुकेशन जोन में बेटा आपका स्वागत है। तो बेटा आज मैं आपके सामने बिहारी लाल का जीवन परिचय बेटा डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेटा इसका नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो बेटा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करिए। कम्युनिटी पोस्ट में भी मैंने टेलीग्राम का लिंक दे दिया है बेटा, आप उसे ज़रूर ज्वाइन करो। वहाँ से नोट्स नोट्स प्रोवाइड मैं की हूँ, उससे आप डाउनलोड करके लर्न करके जाइए और अपने बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स गेन करिए बेटा। तो बेटा ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं बिहारी लाल जी का जीवन परिचय। ओके बेटा। बेटा लिखा है जन्म व प्रारंभिक जीवन। तो बेटा बिहारी लाल जी का जन्म कब हुआ था? तो बेटा आप देख सकते हो बिहारी लाल जी का जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ माना जाता है। बेटा बिहारी लाल जी का जन्म सन 1595 ईस्वी में ग्वालियर में माना जाता है बेटा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा कुछ विद्वानों उनका संबंध मथुरा से भी मानते हैं। कुछ विद्वान जो हैं उनका संबंध मथुरा से भी मानते हैं बेटा। ठीक है बेटा। वे बचपन से ही कविता और साहित्य में रुचि रखते थे। कौन बेटा? बिहारी लाल जी जो थे क्या करते थे, कविता और साहित्य में भी रुचि रखते थे। उनको कविता और साहित्य में भी रुचि था। ओके बेटा। उन्होंने संस्कृत और ब्रज भाषा का भी अध्ययन किया। मतलब बेटा बिहारी लाल जी जो थे संस्कृत और ब्रज भाषा का भी क्या किया, गहन अध्ययन किया बेटा। ठीक है बेटा। ओके आगे चलते हैं बेटा। लिखा है उनकी शिक्षा दीक्षा ने उन्हें एक महान कवि बनने में सहायक की। बेटा उनकी शिक्षा और दीक्षा की वजह से वो एक महान कवि बनने में भी सहायता की। ठीक है बेटा। इनका साहित्यिक जीवन क्या था? बेटा साहित्यिक जीवन था बिहारी लाल जी हिंदी साहित्य के रीतिकाल के प्रमुख कवि थे। हिंदी साहित्य के रीतिकाल के कौन थे? बिहारी लाल जी प्रमुख कवि थे बेटा। ठीक है बेटा। वो राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे और उन्हीं उन्हीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं की। वो क्या करते थे बेटा? बिहारी लाल जी जो थे राजा जय सिंह के दरबार में रहते थे और वहीं उन्होंने अपनी प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा बिहारी लाल का रचना जात जो था बेटा, प्रमुख रचना था बिहारी सस्यता जो कि बहुत प्रसिद्ध था। ठीक है बेटा। इसमें लगभग 700 दोहे थे। इसमें क्या थे बेटा? बिहारी सस्ये में लगभग 700 दोहे थे बेटा। ठीक है। इसमें प्रेम श्रृंगार और नीति का भी सुंदर वर्णन मिलता है बेटा। जो बिहारी सस्ये था, जो प्रसिद्ध रचना था, इसमें प्रेम और श्रृंगार नीति का सुंदर वर्णन मतलब किया गया है बेटा। ठीक है बेटा। इनकी भाषा शैली क्या थी बेटा? भाषा शैली जो थी भाषा ब्रज भाषा थी और शैली बेटा इनकी थी संचित गुण और प्रभावशाली थी। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा आप देख सकते हो लिखा है अलंकारों शब्द सजावट का सुंदर प्रयोग हुआ है। ठीक है बेटा। उनकी कविता की खासियत क्या थी? कम शब्दों में गहरी बात कहना बेटा इनकी कविता की खासियत थी। ठीक है बेटा। इनकी कविता मतलब कम शब्दों में ज़्यादा बात कहने की मतलब खासियत थी उनकी। ठीक है बेटा। विशेषताएं क्या थी बेटा? रीतिकाल की प्रमुख कवि थे। दोहा लेखन में महारत हासिल किया था बेटा बिहारी लाल जी ने। श्रृंगार रस के श्रेष्ठ कवि थे। अलंकारों का बेटा सुंदर प्रयोग हुआ था। ठीक है बेटा। नेक्स्ट बेटा देखते हैं इनका निधन कब हुआ बेटा? इनका निधन बेटा बिहारी लाल जी का निधन सन 1663 ईस्वी में हुआ। ठीक है बेटा। और निष्कर्ष देख सकते हैं बिहारी लाल हिंदी साहित्य के महान कवि थे। ठीक है बेटा। हिंदी साहित्य क्या थे बेटा? महान कवि थे। उनकी रचना बिहारी सस्ये आज भी अपनी सरलता गहराई और सौंदर्य के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है बेटा। आप बेटा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा कि उनकी सबसे प्रमुख रचनाएं कौन सी थी। ठीक है बेटा। और ये बताइएगा आप उनका जन्म कब हुआ था। ठीक है बेटा। इतना आप आंसर जरूर दीजिए कमेंट बॉक्स में बेटा।
आप इसे लर्न करके अच्छे से अपने एग्ज़ाम में जाना और अच्छे से लिखना बेटा। एग्जैक्ट मैं नहीं कह रही कि मेरी मैं जैसे लिखी हूँ वैसे लिखो, आप अपने तरीके से अपने शब्दों में ज़रूर लिखिएगा बेटा। ओके बेटा, थैंक यू बच्चों, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू सो मच।